श्री चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी द्वारा ग्रंथों का संकलन करवाकर कई उद्देश्य पूरे करना चाह रहे थे। पहला कार्य था, सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत नामक ग्रंथ की रचना लोगों को यह शिक्षा देने के लिए की कि किस तरह भक्त बना जाए, कैसे भक्ति की जाए और किस तरह कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाए। दूसरा कार्य था, उन्होंने हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ का संकलन किया, जो वैष्णव आचरण के संबंध में शास्त्रों के आदेशों का प्रामाणिक संग्रह है। श्री सनातन गोस्वामी के प्रयासों से ही वृंदावन क्षेत्र के लुप्त तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार हो सका। उन्होंने वृंदावन क्षेत्र में प्रथम अर्च विग्रह मदन मोहन की स्थापना की। उन्होंने अपने व्यक्तिगत आचरण से शिक्षा दी किस तरह संन्यास आश्रम में पूर्णतया भगवान की सेवा में लगे रहकर कर्म करना चाहिए। उन्होंने अपना निजी दृष्टांत से लोगों को शिक्षा दी किस तरह भक्ति करने के लिए वृंदावन में रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का मुख्य उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना था। मथुरा तथा वृंदावन भगवान कृष्ण के धाम हैं, इसलिए दोनों ही स्थान श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय हैं और वे सनातन गोस्वामी के माध्यम से इनकी महिमा बढ़ाना चाहते थे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबके बीच में उपस्थित होके, और विशेषकर आज इतना शुभ दिन है। आज व्यास पूर्णिमा है और आज से चतुर्मास भी प्रारंभ हो रहा है। और मेरे मित्र ऋषि कुमार प्रभु दिल्ली से आए थे यहाँ पे पिछले साल, तो उन्होंने आके बहुत प्रशंसा की यहाँ के भक्तों की, और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आपको भी जरूर जाना चाहिए। और फिर श्याम कुंड प्रभु जो पहले पंजाबी बाग में थे, मुझसे फॉलोअप करते रहे, तो मेरी भी इच्छा थी, तो आज वो इच्छा पूरी हुई और बहुत अच्छा लगा। इतना सुंदर मंदिर है, इतने अच्छे भक्त हैं, इतने सुंदर राधा वल्लभ गौरांग महाप्रभु। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका दिया इस सेवा करने का। और मैं सोचा था, देखिए शिला प्रभुपाद जी का कितना सुंदर परिवार है। आप प्रभुपाद जी के किसी मंदिर में चले जाओ, आपको ऐसा लगेगा अपने घर में आ गया। तो वास्तव में प्रभुपाद जी ने कहा है कि मैंने एक ऐसा घर बनाया है जिसमें पूरा विश्व समा सकता है। शिला प्रभुपाद की जय। और आज का दिन हम सब भक्तों के लिए बहुत विशेष है। सनातन गोस्वामी जी, जिनको कि संबंध का आचार्य बताया जाता है, और चैतन्य महाप्रभु के पहले मुख्य शिष्यों में से सनातन गोस्वामी जी हैं। और महाप्रभु ने जो यहाँ पर हमें इस पृथ्वी पर प्रकट हुए, महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के महाभाव में, और हम सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। तो महाप्रभु तो केवल 48 वर्ष रहे, लेकिन आगे 10,000 वर्षों तक ये प्रेम बंटना है। तो रूप और सनातन के माध्यम से उनको शिक्षा देके बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, कि आगे आने वाली सभी पीढ़ियों को ये प्रेम प्राप्त हो जाए। तो इसलिए रूप और सनातन गोस्वामी जी का बहुत विशेष हमारे जीवन में स्थान है। और हम सब संबंध चाहते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति रस ढूंढ रहा है, आनंद ढूंढ रहा है। तो रस के आचार्य हैं रूप गोस्वामी जी, और संबंध के आचार्य हैं सनातन गोस्वामी जी। और बिना संबंध के रस होता नहीं। संबंध की तुलना एक फल से की गई है, और रस उसका जूस है। हम देखेंगे जहां संबंध होते हैं वही रस होता है, वहीं रस होता है, वहीं खुशियां होती हैं, आनंद होता है। आज के इस आधुनिक युग में संबंध नहीं है, सुविधाएं हैं। तो सुविधाओं में रस नहीं है, सुविधाओं में कंफर्ट है, लेकिन रस नहीं है। चाहे सुविधाएं ना हो, लेकिन संबंध हो तो रस ही रस है। और ये जो संबंध है हमारा कृष्ण के साथ, क्या संबंध है, इसका ज्ञान हमें सनातन गोस्वामी से प्राप्त होता है, जो उनको चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा के माध्यम से प्राप्त हुआ। तो आज के दिन, वैसे तो किसी भी दिन हम वैष्णव का गुणगान करें वो शुभ होता है, वैष्णव चरित्र अति पवित्र, लेकिन तिथि का भी बहुत महत्व होता है। आज की तिथि के दिन अगर हम सनातन गोस्वामी जी का गुणगान करते हैं, सुनते हैं, तो बहुत लाभकारी है, हमारे चित्त को शुद्ध करेगा, भगवान को प्रसन्न करेगा। और ऐसे महान वैष्णवों के चरित्र से, उनके गुणों का वर्णन करके हमारा हृदय भी शुद्ध होता है, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, और हमें बहुत शिक्षाएं मिलती हैं कि कैसे अपनी भक्ति के पथ पे आगे बढ़ा जाए। भगवान गीता में बताते हैं, राज विद्या राज गोह्यम पवित्रमिदम उत्तमम। भक्ति साधारण ज्ञान नहीं है, बहुत गहरा ज्ञान है, बहुत आंतरिक ज्ञान है, हृदय का विषय है। और कई बार हम शुद्ध भक्ति के विषय में पढ़ते हैं तो लगता है भाई ये संभव नहीं है अपने लिए करना, लेकिन जब आचार्यों के उदाहरणों को देखते हैं तो कुछ प्रेरणा मिलती है। हाँ, इस ढंग से, ऐसी परिस्थिति में ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसे भक्ति को करना चाहिए।
तो आज सनातन गोस्वामी चरित्र से बहुत कुछ सीखने को है। इतना सुंदर चरित्र है कि 1-2 घंटे में कहना बहुत कठिन है। तो उनके पूरे चरित्र को समराइज किया है कवि कर्णपूर्ण जी ने चैतन्य चंद्रोदय नाटक में। बोला है, गौरेन्द्रस्य स्वभावे भूषण मणिसा त्यक्त्वा यारधाम श्रियाम रूपस्या अग्रज एक एव तरुणीं वैराग्य लक्ष्मीं दधे अंतर्भक्तिरसेन पूर्ण हृदयो बाह्य अवधूताकृति शैवाल्यपिहितं महासर इव प्रीति प्रदस्तद्विदाम। बोले सनातन गोस्वामी जी जो रूपस्य अग्रज, जो रूप गोस्वामी के बड़े भाई हैं, वो क्या थे? गौड़ इंद्रस्य सभा विभूषण मणि। वो जो गौड़ के राजा थे, उनकी सभा के मणि थे, विभूषण थे। और फिर भी त्यक्त्वा या रधाम श्रियाम, फिर भी सनातन गोस्वामी जी ने सब कुछ छोड़ दिया। सनातन गोस्वामी जी नवाब हुसैन शाह के प्रधानमंत्री थे, और उस समय नवाब हुसैन शाह का जो राज्य था ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ भारत था, पूरा राज्य वही संभालते थे। उसको बिल्कुल छोड़ दिया। और क्या किया उन्होंने? रूप त्यक्त्वा तरुणीम वैराग्य लक्ष्मीम दधे। और उस सब पावर को छोड़कर, धन को छोड़कर उन्होंने जो वैराग्य की तरुणी देवी को स्वीकार कर लिया। हालांकि उनका हृदय हमेशा भगवान के प्रेम से भरा रहता था, बाहरी रूप में वह एकदम भिक्षु के रूप में व्यवहार करते थे। तो इस प्रकार से वो किस प्रकार थे? जैसे एक बड़ा सा महासार, बड़ी सी एक झील जो है, उसके ऊपर काई जमी हुई है, उसी प्रकार से वो सभी के प्रति बहुत प्रेम रखते थे, और विशेषकर उनके प्रति जिनको भक्ति के रस का ज्ञान था। तो ये सनातन गोस्वामी जी का कुछ छोटा सा एक श्लोक पे उन्होंने इस चरित्र को किया है समीक्षा में। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि चैतन्य लीला अभी भी चल रही है, ठीक है ना। और सनातन गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय हैं, और हम सब भी सनातन गोस्वामी जी के उदाहरण का अनुसरण करके हम भी महाप्रभु के बहुत प्रिय बन सकते हैं। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, यही भजे सही बड़ा भक्त ही न चार, कृष्ण भजने नहीं जाति कुलादि विचार। इस संसार में बड़ा कौन है, छोटा कौन है? इस संसार में किसको बड़ा माना जाता है आजकल? धन ज्यादा हो, और ये तो बहुत सुंदर बात, ये तो आप भी बोल सकते हैं। बाहर जाके पूछेंगे तो बोले बड़ा वही है जिसके पावर हो, फॉलोवर्स हो, इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो। उसको बड़ा माना जाएगा। नहीं, महाप्रभु ने बोला नहीं, वो बड़ा नहीं है, जो भक्त है वो बड़ा है। यही भजे सही बड़ा, जो कृष्ण का भजन करे वही बड़ा है। अभक्त हीन चार, जो अभक्त है वो हीन है। कृष्ण भजने नहीं जाति कुलादि विचार, जो कृष्ण का भजन करता है उसके लिए जाति, कौन सी जाति का है, कौन से कुल का है, कौन से देश का, इसका कोई विचार नहीं है। ठीक है ना, सही बात बोली, तभी लाइट आ गया, देखिए। तो सही यही विचार है। और हमें भी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, अगर हम कृष्ण का भजन कर रहे हैं, भगवान की आंखों में हम बड़े हैं। अगर हम कृष्ण का भजन नहीं करें, इस संसार के जितने मर्जी ऐश्वर्य इकट्ठे कर लें, उसका कोई लाभ नहीं है। रूप और सनातन हमें बताते हैं, कहाँ प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। आप सोचिए, सब कुछ छोड़ दिया। त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपते श्रेणीम सदा तुच्छवत्। सब कुछ छोड़ के क्या हो गए? तुच्छ श्रेणी स्वीकार कर ली। ये भी सत्य है। लाइट चले तो सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा देते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव कैसे होते हैं। बोले सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्त कृष्णेर गुण सकली संचारे। वैष्णव वो है जिसके अंदर सारे दिव्य गुण विकसित हो गए हैं, और वो जितने कृष्ण के गुण हैं सभी वैष्णव के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। कितनी सुंदर परिभाषा दी है। वैष्णव कौन है? जिसके अंदर दिव्य गुण हो, और सारे गुण कौन से होते हैं? कृष्ण के गुण एक वैष्णव में प्रकट हो जाते हैं। तो हम सब जो साधना भक्ति कर रहे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे अंदर सभी वैष्णव गुण प्रकट हों, और जब वैष्णव गुण प्रकट हो जाएंगे तो हम भगवत धाम जाने योग्य हो जाएंगे।
श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं वी कैन नॉट बिकम गॉड बट वी शुड बिकम गॉडली। भगवान जैसे हमको बनना है, तभी भगवत धाम जाएंगे, है ना। भगवत धाम हम दिल्ली वाले या भोपाल वाले बन के नहीं जा सकते हैं, भगवत धाम वाले बन के ही भगवत धाम जा सकते हैं। तो गॉडली होंगे तो भगवान के पास जाएंगे। यानी कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमारे अंदर वैष्णव गुण विकसित हों, वैष्णव चरित्र विकसित हों। तो आज सनातन गोस्वामी जो गुणों की खान है, उस खान में से कुछ गुणों को देखेंगे, उनके कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे, उनसे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने अपने अलग अलग पार्षदों के द्वारा अलग अलग गुणों की महिमा को स्थापित करवाया है। जैसे कि हरिदास ठाकुर के द्वारा उन्होंने सिखाया हमें कि सहनशीलता क्या होती है, और सनातन गोस्वामी के द्वारा सिखाया उन्होंने क्या, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। सनातन गोस्वामी जी विनम्रता की खान है, और विनम्रता हम सबको भक्ति में आगे बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण गुण है। हम सबको भक्ति लता बीज जो प्राप्त होता है वो हृदय के बगीचे में तभी वो फलित फूलित होगा अगर हृदय में जो विनम्रता जैसी मिट्टी होगी। अगर विनम्रता नहीं है, बीज भी सही है, श्रवण कीर्तन भी हो रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मिट्टी ही बंजर है, भूमि बंजर है, तो बीज पनपेगा नहीं। इसलिए विनम्रता होना अति आवश्यक है। जितने ज़्यादा हम विनम्र होंगे उतनी हम कृपा को आकर्षित कर पाएंगे, और ये कृपा ही असली धन है। जब राजा प्रतापरुद्र चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करना चाहते थे और महाप्रभु बार बार उनको मना करते थे, तो राजा प्रतापरुद्र ने क्या बोला, यदि सही महाप्रभु ना पाए कृपा धन, किबा राज्य किबा देहे सबा कारण। अगर मुझे महाप्रभु की कृपा का धन प्राप्त नहीं हो रहा तो मेरा राज्य, मेरा देह सब बेकार है। सबसे बड़ा धन क्या है, कृपा का धन, और इसी कृपा के धन से हम भक्ति को खरीद सकते हैं, भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। शीला प्रभुपाद जी कहते हैं हमारी भक्ति एकमात्र और पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर है, होली एंड सोली ऑन मर्सी। तो जो हम साधना करते हैं इसका एक ही उद्देश्य है, कृपा को आकर्षित करें, और कृपा उतनी ही मात्रा में आकर्षित कर पाएंगे जितने हम विनम्र होंगे। तो सनातन गोस्वामी जी के चरित्र में देखेंगे कैसे कैसे कितने वो विनम्र थे। नारद मुनि बृहद भागवतामृत में, जो कि सनातन गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथि है, उसमें वो प्रदर्शित करते हैं कि कृपा की परिभाषा देते हैं। वो बताते हैं कृपा का विनम्रता की परिभाषा देते हैं, और बताते हैं विनम्रता का अर्थ है कि पूर्ण योग्य होते हुए भी भक्त अपने आप को अयोग्य मानता है। अयोग्य व्यक्ति अयोग्य मान ले तो ठीक है, वो सच बोल रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से योग्य होते हुए भी कोई अपने को अयोग्य माने तो वो वास्तव में विनम्रता है। जय श्री श्री राधा वल्लभ जी की और महाप्रभु की जय। तो हम देखते हैं सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे, और सनातन गोस्वामी जब छोटे से बालक ही थे तो उनको एक बार एक सपना आया कि एक ब्राह्मण उनके घर में आया और उनको श्रीमद् भागवतम दी। उस समय श्रीमद् भागवतम मिलना इतना आसान नहीं था, कोई बीबीटी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, स्मार्टफोन नहीं थे, तुरंत सॉफ्ट कॉपी मिल गई। उस समय श्रीमद् भागवतम मतलब हस्तलिखित भागवतम, हाथों से लिखे हुए श्लोक, इतना आसान नहीं है। तो वो मिल गई, तो उठे तो देखे वो ब्राह्मण भी नहीं है, भागवतम भी नहीं है, लेकिन बड़े आतुर थे। बाद में दिन में वही ब्राह्मण आया और अपने हाथों से उन्होंने श्रीमद् भागवतम दी सनातन गोस्वामी जी को। और ये ब्राह्मण कौन थे, स्वयं कृष्ण थे। स्वयं कृष्ण ने आके उनको भागवतम दी उस बालक को, जब सनातन गोस्वामी थे। तो कितने योग्य थे आप सोचिए, आध्यात्मिक दृष्टि से, और भौतिक दृष्टि से भी बहुत बुद्धिमान थे। संस्कृत जानते थे, बंगला जानते थे, उर्दू जानते थे, फारसी जानते थे, सब भाषाएं जानते थे, और बहुत दक्ष थे। और नवाब हुसैन शाह को मालूम चला कि ये दो भाई हैं, रूप और सनातन, संतोष और अमर, और मुझे अगर हिंदुओं पर राज्य करना है तो इनको मंत्री बनाना पड़ेगा। तो उनको बोला कि आइए मेरी नौकरी कीजिए, आज हमें ऐसा ऑफर मिल जाए। बोले वेरी गुड, क्या बात है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। लेकिन दोनों भाई ने बोला नहीं, हम आपकी नौकरी नहीं करना चाहते। बोले नहीं करोगे तो उन्हें बोला मैं सारे वैष्णवों की हत्या कर दूंगा। तो उनको मजबूरन वो नौकरी लेनी पड़ी, सोचिए ना। और इनका नाम बदल दिया गया, जैसे आजकल आप किसी कॉल सेंटर में जाते हैं तो आपका नाम बदल जाता है ना, वहाँ की दीक्षा होती है। उसी प्रकार से इनका नाम बदल गया, शाकर मलिक और डबीर खास पड़ गया, ठीक है। और ये खुश नहीं थे, मजबूरी में कर रहे थे।
और जैसे ही इन्होंने मुसलमान राजा की नौकरी करनी शुरू की, ब्राह्मण समाज ने इनका तिरस्कार कर दिया। जिनकी रक्षा के लिए इन्होंने नौकरी की, उन्होंने उनका तिरस्कार कर दिया और ये बड़े हताश होते थे। और ये चैतन्य महाप्रभु को पत्र लिखते थे कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और इनकी माँ, देखिए, इनके माता पिता भी प्रार्थना करते थे भगवान से कि हमारे बेटों की नौकरी छुड़वाओ। कहाँ मिलेंगे ऐसे माता पिता, बोलो। आप किसी के माता पिता का एक बच्चा प्रधानमंत्री हो, दूसरा बच्चा वित्त मंत्री हो, बोले वाह जी वाह, हमसे बड़ा तो सौभाग्यशाली है नहीं। वो प्रार्थना करते थे हमारे बच्चों की नौकरी छूटे, कहाँ ये मुसलमान की नौकरी कर रहे हैं। आजकल बोलेंगे मल्टीनेशनल में है वो। नहीं, वो नौकरी, वो यज्ञ किया उन्होंने कि हमारे बच्चों की नौकरी छूट जाए। और महाप्रभु की बहुत चिट्ठियां लिखी। महाप्रभु अक्सर पत्रों का जवाब नहीं देते थे, लेकिन एक पत्र का उन्होंने लिखा, बोले अभी नौकरी करते रहो। जैसे एक विवाहित स्त्री का किसी और व्यक्ति से प्रेम होता है तो अपने घर का कामकाज बहुत कुशलता से करती है, इसी प्रकार से आप राजपाट का काम बड़ी कुशलता से करो, लेकिन अंदर ही अंदर भक्ति को अनुकूल करो। ये महाप्रभु का एक पत्र आया था। और ये महाप्रभु इनकी आतुरता से, इनकी विनम्रता से इतने आकर्षित हो गए कि महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में सभी अपने पार्षदों से आज्ञा लेकर बोला कि मैं वृंदावन जाऊंगा। लेकिन वास्तव में महाप्रभु का आंतरिक उद्देश्य था अपने प्रिय भक्तों से मिलना, क्योंकि जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाने में राम केली बीच में नहीं आता था, लेकिन महाप्रभु फिर भी राम केली में गए। और रात्रि के मध्य में रूप और सनातन गोस्वामी, जो उस समय शाकर मलिक और डबीर खास थे, एकदम अपने आप को ढकते हुए और मुख में तिन रखते हुए हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु से उन्होंने प्रार्थना की, हमें महाप्रभु के दर्शन करने हैं। और महाप्रभु को अपना इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं दिया, विजिटिंग कार्ड नहीं भेजा, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री मिलने आ रहे हैं, नहीं। बोले नीच जाति, नीच संगी, नीच कर्मी, हम बहुत नीच हैं, अधम हैं। अगर जगाई और मधाई को आपने उद्धार किया, लेकिन उसके उद्धार करने में आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। नंबर 1, वो ब्राह्मण परिवार से थे। नंबर 2, धाम में रहते थे। नंबर 3, कोई अपराध नहीं किया था। नंबर 4, किसी नीच जाति के मुसलमान की नौकरी नहीं की थी। हाँ, थोड़े से पाप किए थे, पापों का निवारण तो अपने ऐसे ही कर दिया। उन्होंने आपका नाम भी लिया था, हरि नाम भी लिया था, चाहे मजाक में लिया हो, तो उनका उद्धार करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगर आप वास्तव में पतित पावन हैं तो आपके लिए सही चैलेंज है, हमारा उद्धार कीजिए, हम आपके वास्तविक कृपा के पात्र हैं। तो इतनी जब विनम्रता दिखाई तो महाप्रभु ने बोला रुक जाओ, तुम्हारी विनम्रता से मेरी छाती फट रही है, मेरा हृदय फट रहा है। तो भक्तों की विनम्रता ऐसी होनी चाहिए कि भगवान का हृदय फट जाए, और भगवान का हृदय जब फटेगा तो कृपा की बाढ़ आएगी, उस बाढ़ में भी भक्त डूबेंगे। तो रूप और सनातन हमें दिखा रहे हैं कि जब हम अपने गुरुजनों के पास जाएं, वरिष्ठ भक्तों के पास जाएं, तो हमें अपनी भौतिक परिस्थिति नहीं दिखानी चाहिए कि हम यहाँ के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, नहीं। बहुत विनम्रता के साथ जाना चाहिए। उस विनम्रता से ही हम कृपा को आकर्षित कर पाते हैं। और जब महाप्रभु ने उनकी ये विनम्रता देखी तो उनको दीक्षा दी, उनका नाम क्या दिया, रूप और सनातन। तो ये उनकी पहली भेंट थी महाप्रभु के साथ। तो ये उनका ये विनम्रता का पहला एक पहलू उन्होंने दिखाया कि योग्य होते हुए भी, फुली क्वालिफाइड होते हुए, भौतिक दृष्टि से भी आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो अपने आप को हमेशा अयोग्य मानते थे। आज के समाज में उल्टा होता है, हम अयोग्य होते हुए भी अपने को योग्य मानते हैं। लेकिन रूप और सनातन हमें सिखा रहे हैं कि विनम्रता से ही हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। दूसरा उनके अंदर जो गुण देखने को मिलता है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, कि भक्ति को तीव्रता से करना है, भक्ति में ढीलापन नहीं होना चाहिए। वो बहुत आतुर थे, जल्दी जल्दी इस पद को त्यागें और पूर्ण रूपेण महाप्रभु के मिशन में हम सेवा करें। देखिए, जिसके पास विनम्रता होती है वो सोचता है मेरे में भक्ति नहीं है और बहुत कम समय बचा है मुझे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो जो व्यक्ति जितना विनम्र होगा वो समय व्यर्थ नहीं गवाएगा, उसके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी होगी। हमारे जितने भी आचार्य हैं आप देखेंगे, अव्यर्थ कालत्व, वो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाते। ये भाव भक्ति का एक लक्षण है। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी थी कि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। हम वो उनसे आकर्षित नहीं हो गए कि बहुत सुविधाएं हैं। आप में से कितने लोग राम के लिए गए हुए हैं?
आप जा सकते हैं राम के लिए, बंगाल में है, हमारा सौभाग्य था, एक बार हम गए थे। तो वहाँ अभी भी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के जो पर्सनल क्वार्टर्स हैं, जो आजकल आज के मिनिस्टर्स को क्वार्टर्स मिलते हैं ना, तो उनका पूरा महल है, और उनके पूरा रूप भवन है, सनातन भवन है, और उनके जैसे किसी के आप बंगलों में जाएंगे तो स्विमिंग पूल होगा, तो पूरी लेक, पूरी झील है उनके भवन में। बहुत बड़ा भवन है, किला, एक महल सा मिला हुआ था उनको, इतना उनका ऐश्वर्य था। ठीक है, लेकिन फिर भी उनके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी थी, वो उससे आसक्त नहीं थे कि हमें भक्ति में तेजी से आगे बढ़ना है। ओके, ये उनका दूसरा गुण था। तीसरा था कि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने पत्र भेजा था कि इस तरह से आप राजपाट का कार्य करते रहो, तो सबसे पहले तो रूप गोस्वामी जी ने नौकरी छोड़ी, इस्तीफा दिया, और उसके बाद सनातन गोस्वामी जी की भी इच्छा हुई कि अब मुझे भी इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन उनको मालूम था जो नवाब हुसैन शाह था वो पूर्ण रूप से सनातन गोस्वामी पर निर्भर था। नवाब हुसैन शाह बाहर घूमता रहता था, मारकाट करता था, नए लोगों मान के राजाओं को हरा के नए राज हड़पता था, आउटरीच करता था वो और जो सनातन गोस्वामी जी पूरा पीछे का राज का कार्य संभालते थे। तो वो लगता था सनातन गोस्वामी जी को कि राजा मोर प्रीति करे से मोर बंधन, राजा उसको अपना छोटा, राजा अपने आप को सनातन गोस्वामी का छोटा भाई मानता था। बोले मुझे इतना प्रेम करते हैं ना, यही मेरे बंधन का कारण है, मैं फंसा रहूंगा ऐसे। तो क्या किया उन्होंने, झूठा बहाना बना लिया कि मैं बीमार पड़ गया। तो काफी दिन वो बीमार पड़ गए। नवाब हुसैन शाह को चिंता हुई, आपने उसने ऑफिशियल वैद्य को भेजा, राज वैद्य को, चेक करके आओ भाई क्या बीमार है, मेडिकल सर्टिफिकेट भेज दिया, बीमार हूं, क्या है देखो। तो वैद्य जी आए तो परफेक्ट है, वो तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो जब नवाब वहां पे पहुंचा तो देखा सनातन गोस्वामी जी 20 ब्राह्मणों के साथ बैठ के भागवतम चर्चा कर रहे हैं, बढ़िया। अरे वाह क्या बीमारी है ये तो मुझे झूठ बोला आपने। तो उन्होंने बोला देखो तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम्हारे पर मैं पूर्ण रूप से निर्भर हूं, फटाफट आओ राजपाट संभालो, मुझे आप जाना दक्षिण भारत में और युद्ध करने। सनातन गोस्वामी बोला बिल्कुल मैं नहीं कर सकता। और सनातन गोस्वामी जी हमें एडिकेट्स भी सिखा रहे हैं, जब राजा उस सभा में आया तो सनातन गोस्वामी खड़े होकर उनको पूरा आदर दिया। बोले आपके पास ये पद है, ये भी भगवान की कृपा है, मैं आपको आदर दूंगा, लेकिन आपकी बात नहीं मानूंगा, अब बहुत हो गया, अब मैंने कार्य नहीं करना। तो क्या किया, उनको जेल में डाल दिया। तो कोई बात नहीं, आप जेल में डाल दीजिए। तो देखिए इतनी बड़ी पदवी को त्याग कर जेल में जाने को भी तैयार हो गए। तो ये है कि कृष्ण को प्राप्त करना है तो कुछ भी करने को तैयार हो जाना चाहिए। परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि वो जो भारत में आए थे तो पहली मुलाकात उनकी प्रभुपाद जी से वृंदावन में हुई थी, और उसके बाद बॉम्बे में जब क्रॉस मैदान में हरे कृष्णा उत्सव चल रहा था, शायद उससे पहले था शायद, हाँ, तो उन्होंने देखा विदेशी भक्त हैं, अमेरिकन हैं, और प्रभुपाद जी का लेक्चर भी सुना, और किसी भक्त ने उनको बताया कृष्णा बुक लो, बहुत अग्रेसिवली उनको प्रीच किया कृष्णा बुक लो, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन बड़े आकर्षित हो गए थे कृष्णा बुक के कवर को देखकर, फोटोज को देखकर, बोले किसी भी हालत में मुझे पुस्तक चाहिए। तो क्या किया उन्होंने, पूरे दिन अगले दिन क्या किया, सड़क पे भीख मांगी, भीख मांग के पैसे इकट्ठे किए और वो कृष्णा बुक ली। तो ये आतुरता होनी चाहिए, क्योंकि मुझ कुछ चाहिए, कृष्ण चाहिए तो मैं जेल भी जाने को तैयार हूं। तो ये उनके अंदर था, एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर कृष्णा। चौथा था, हालांकि वो बहुत उन्नत भक्त हैं, बहुत विनम्र थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समाज में, संसार में उनको व्यवहार करना नहीं आता था। वर्ल्डली डीलिंग्स में भी, संसार के व्यवहार में बहुत कुशल थे। कई बार भक्त लोग सोचते हैं हम तो भक्ति करेंगे, बाहर की दुनिया में तो बस हम थोड़े ट्रांसडेंटल रहेंगे, अवधूत बन के रहेंगे। तो बाहर की दुनिया में भी जाएं तो भक्त बड़े दक्ष होते हैं। तो सनातन गोस्वामी जी बहुत दक्ष थे। तो जैसे ही उनको जेल में डाला गया तो बोले बस बाहर निकलना है मुझे, कुछ भी करूंगा। तो क्या किया उन्होंने, जेलर को रिश्वत दे दी। आप सोचिए, कोई बाहर का कोई नया व्यक्ति सुनेगा, अरे भक्त लोग रिश्वत भी देते हैं। यस, सो यस, ये ट्रांसडेंटल चीटिंग है, फॉर ट्रांसडेंटल पर्पस,
तो उन्होंने बोला ठीक है, 5,000 सोने की मुद्राएं सामने रखते। बोले तुम बड़े पीर हो, पीर व्यक्ति हो। और जेलर की इतनी प्रशंसा की उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका हृदय पिघल गया। बोले अगर तुम मुझे मुक्त करोगे तो अल्लाह तुम्हें मुक्त कर देगा। क्या बड़ा सही लॉजिक था। तो फिर भी बोला नहीं 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 नहीं, नवाब नवाब छोड़ेगा नहीं। तो सनातन गोस्वामी समझ गए थोड़ा पिघल रहा है। 5,000 की 7,000 मुद्रा, हाँ अब काम हो जाएगा। तो परफेक्ट एकदम। ये होता है, देखिए भगवान के लिए करना है तो ये आना चाहिए। उसके बाद जब वो भागे, जंगल के रास्ते से भागे, तो झारखंड में एक स्थान आता है पथाड़ा, तो आज की भी प्रसिद्ध है चोरी चकाटी के लिए। तो वहाँ एक सराय में जाने लगे थे। तो ये सराय का मालिक था, उसके पास एक एस्ट्रोलॉजर था, बड़ा अच्छा एस्ट्रोलॉजर था। जो भी यात्री आता था उसको मालूम था उसके पास कितना पैसा है। उसने बता दिया उसके पास 8 सोने की मुद्राएं हैं। तो पूरी योजना बना ली, रात को इनका कत्ल करना है। लेकिन सनातन गोस्वामी जी समझ गए, इतने एक्सपर्ट थे, क्योंकि वो जो सराय का मालिक था और चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा था। बोले हाँ, अति भक्ति चोर लक्षणम, कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने अपने उससे पूछा, असिस्टेंट से, साथ में एक लड़का था ईशान, कुछ है साथ में? बोले हाँ। सोने की मुद्राएं कितनी हैं? थी उसके पास 8। बोले 7। लाओ। साले की सारी सोने की मुद्राएं ली और सराय के मालिक को दे दी। वो परेशान हो गया, अरे मैं तो आज आपकी हत्या करने वाला था भाई, मुझे मालूम था, आप इस सोने की मुद्राएं रखो। बोले अब मुझे नहीं चाहिए। बोले नहीं, मेरे पास रहेंगे तो कोई और हत्या का योजना बनाएगा, आप इसको रखिए और मेरी मदद कर दीजिए कि मैं ये गंगा पार करा दीजिए, पहाड़ पार करा दीजिए, मुझे जाना है वाराणसी। तो उसने पूरी सहायता की। और फिर बाद में ईशान से फिर पूछा, अभी बचा है ना एक सोने की मुद्रा? बोले हाँ। बोले जाओ, तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, उसकी भी जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला ये एक जो धन है ना, ये मेरे लिए काल यम है, मृत्यु की फांसी है, ये मुझे फंसा देगी। पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर होके जब उन्होंने ईशान को भेज दिया तो लगे वो मुक्त हो गए, निर्भीक हो गए, अब मुझे कोई डर नहीं है। देखिए हम लोगों की उल्टी हालत होगी, साथ में असिस्टेंट भी और पैसा भी हो, तब हम सिक्योर फील करेंगे। बोले कोई असिस्टेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, अब मैं पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर हूं, अब मैं निर्भीक हूं। क्या कृष्ण पर निर्भरता है। तो बहुत निपुण थे बाहर के जगत में लोगों से कैसे व्यवहार करना है। भक्त का मतलब ये नहीं होता, भक्त सरल होते हैं लेकिन मूर्ख नहीं होते, कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आए उनको मूर्ख बना के चला जाए। कई में लोग ऐसा बोलते हैं बिजनेस में हमें धोखा देंगे, हम कुछ बोलेंगे तो बोले अरे भक्तों कर ऐसी बात करते हो। हाँ भाई, भक्त मतलब मूर्ख होना थोड़ी है। जो भी हम कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी ये सिखाते हैं। पांचवा हम देखते हैं कि सनातन गोस्वामी जी की विनम्रता का एक पहलू और देखते हैं कि वो अपने लिए कोई भी विशेष लाभ नहीं चाहते थे। उनको ये थोड़ा तनिक भी मान नहीं था कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा त्यागी हूँ। कई बार हमें होता है, हम बहुत बड़ी नौकरी छोड़ कर आते हैं तो हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा त्याग किया। सनातन गोस्वामी को बिल्कुल भी ये नहीं था। जब बहुत कठिनाई के बाद, लंबा रास्ता तय करने के बाद वो वाराणसी पहुंचते हैं और उनको मालूम चलता है कि चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के यहाँ रुके हुए हैं, तो सनातन गोस्वामी जी की विनम्रता देखिए, उनके घर के बाहर जाके बैठ जाते हैं। अगर हमारे इतना सब कुछ, हमें तकलीफ़ें सही हों भगवान से मिलने के लिए और मालूम है कि भगवान अंदर ही हैं, फटाफट दरवाज़ा खटखटाएंगे, प्रभु मैं आ गया आपके चरणों में, बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो अपने आप को इस योगी नहीं मान रहे कि मैं भगवान के आके दर्शन कर सकता हूँ। नहीं, महाप्रभु अंतर्यामी हैं, वो समझ गए कि मेरा प्रिय भक्त बाहर आया हुआ है। तो उन्होंने चंद्रशेखर आचार्य को भेजा। देखिए बाहर कोई वैष्णव है क्या? चंद्रशेखर बाहर गए तो सनातन गोस्वामी जी कोई वैष्णव वेशभूषा नहीं थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, कोई कंठी तिलक जप माला नहीं था कुछ, और भूखे प्यासे थे दिनों से और नहाए धोए नहीं थे। तो बोला नहीं कोई नहीं है, एक मुसलमान फकीर बैठा है कोई। तो बोला ठीक है उनको ले आओ। तो बोला भैया आपको बुला रहे हैं अंदर। और जैसे सनातन गोस्वामी गए अंदर प्रवेश किया, महाप्रभु भाग के आए और सनातन गोस्वामी भाग कर गए। दोनों ने आलिंगन किया और अपने अश्रुधारा से एक दूसरे का अभिषेक कर दिया। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने उनका इतना प्रेम दिया, महाप्रभु अपने हाथ से उनके शरीर को साफ करने लगे।
श्री हस्ते कर्णकार अंग समार्जन, तेनो कहे मोर प्रभु ना कर स्पर्शन। सनातन गोस्वामी जी का शरीर इतना साफ सुथरा नहीं था, कपड़े भी गंदे थे, और महाप्रभु उनको साफ कर रहे थे। बोला नहीं प्रभु आप ऐसा मत कीजिए, है ना, भगवान मेरी सेवा नहीं, ऐसा मत कीजिए। तो महाप्रभु क्या बोलते हैं, तोमा देखी तोमा स्पर्शी, गाय तोमार गुण, सर्वेंद्रिय फल ए शास्त्र निरूपण। आपको देखना, आपको स्पर्श करना, आपका गुणगान करना सभी इंद्रियों की सफलता है। कितनी सुंदर बात है। सनातन गोस्वामी जी का आज हम गुणगान कर रहे हैं, उनके दर्शन करना, उनको स्पर्श करना, महाप्रभु कह रहे हैं, ये महाप्रभु का भाव है कि आपको स्पर्श करना, आपका गुणगान करना और आपके दर्शन करना ही सबके लिए मेरी इंद्रियां सफल हो गए। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि सनातन गोस्वामी जी के बड़े बड़े बाल हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हिप्पी लग रहे थे सनातन गोस्वामी जी। तो उन्होंने बोला चंद्रशेखर आचार्य जी को, इनको एक भद्र पुरुष बना के लाओ। तो उनका पूरा हेड शेप किया, सब कुछ किया, और फिर चंद्रशेखर आचार्य जी ने उनको नई धोती दी। देखिए सनातन गोस्वामी जी की विनम्रता देखिए, तुरंत नई धोती स्वीकार नहीं कर ली। कहाँ वो प्रधानमंत्री थे, क्या वेशभूषा होती होगी उनके, क्या कपड़े होते होंगे, और इतने दिनों से वही पुराने कपड़े डाल के जा रहे थे। नया धोती मिलेगा तुरंत वो स्वीकार कर लेगा कोई भी व्यक्ति। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, आप अपनी कोई धोती दे दीजिए पुरानी। तो पुरानी धोती आई, उसको उन्होंने दो भागों में बांटा, एक को ऊपर ही डाला, एक का उन्होंने नीचे डाला। तो महाप्रभु देख के बहुत प्रसन्न हुए। फिर एक ब्राह्मण आया, बोले जब तक आप यहाँ पे हैं मेरे यहाँ भोजन करना। बोले नहीं, मैं वैराग्य आश्रम में हूँ, एक ही घर में रोज नहीं पाऊंगा, मैं मधुकरी करूंगा। ये देख के महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। और फिर महाप्रभु सारे लक्षण अच्छे दिखा रहे हैं कि महाप्रभु फिर भी देखते रहते थे सनातन गोस्वामी जी को। तो बोले क्या चक्कर है। तो सनातन गोस्वामी जब आ रहे थे रास्ते में तो अपने जीजा जी से मिले थे, जिनका नाम था श्रीकांत। तो श्रीकांत ने बोला था इतना क्या हालत बना रखी है, कुछ रुको खाओ पियो आराम से। बोले नहीं नहीं, बहुत जल्दी है, मुझे तुरंत मिलना है चैतन्य महाप्रभु से। बोला ठीक है। तो उन्होंने बहुत सुंदर सा कंबल दे दिया था उनको, बड़ा महंगा कंबल था। तो चैतन्य महाप्रभु बार बार उस कंबल को देखते रहते थे, बोला नहीं था, बस देखते थे। सनातन गोस्वामी तुरंत समझ गए महाप्रभु को ये पसंद नहीं है, यू नो। तो एक अच्छा शिष्य होता है, गुरु की मंशा को तुरंत समझ जाता है। शिला प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो उन्होंने पहला शिष्य बनाया था माइकल और जैन, जो कि थे मुकुंद गोस्वामी और जानकी माता। तो माइकल जो थे हिप्पियों के साथ रहते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, और माइकल और जैन की उन्होंने विवाह भी करा दिया और दीक्षा भी दे दी। दीक्षा देने के बाद प्रभुपाद वापस भारत में आ गए। भारत से जब दोबारा सैन फ्रांसिस्को में आए तो मुकुंद उनको एयरपोर्ट पर लेने गए। जब एयरपोर्ट पर लेने गए तो मुकुंद ने दोबारा से दाढ़ी रख ली थी, दीक्षा के बाद फिर से दाढ़ी बढ़ा ली, जैसे पहले थी वैसी दाढ़ी बढ़ा ली। प्रभुपाद बार बार दाढ़ी को देख रहे थे। प्रभुपाद ने बोला ओ यू लुक लाइक अ ऋषि। तो मुकुंद बड़े खुश हो गए, प्रभुपाद को मेरी दाढ़ी अच्छी लग रही है। तो मुकुंद बार बार उनकी सेवा करते थे, प्रभुपाद दाढ़ी को देखते थे, जैसे सनातन गोस्वामी के कंबल को महाप्रभु देख रहे थे। तो मुकुंद को संशय हो गया, यार गड़बड़ है कुछ, है ना, तो पूछ ही लेता हूँ, है ना। तो मुकुंद सनातन महाप्रभु शिला प्रभुपाद के पास गए, बोले स्वामी जी डू यू लाइक दिस। प्रभु कहते नो आई लाइक दिस। तो तुरंत उन्होंने अपनी दाढ़ी कटवा ली। तो ऐसे होना चाहिए शिष्य। इसी ढंग से सनातन गोस्वामी जी को लगा कुछ गड़बड़ है, महाप्रभु को मेरा कंबल ठीक नहीं लग रहा। तो गए गंगा के तट पे, एक बूढ़ा सा व्यक्ति था, उसकी बहुत ही टूटा फटा उसका कंबल था, क्या बोलते हैं उसको, गुदड़ी। और उसे बोला ए भाई एक्सचेंज कर लो। से बोला मजाक कर रहे हो क्या, कोई और नहीं मिला मैं मजाक उड़ाने के लिए, लगेगा ही मजाक है, इतना रेशमी कंबल मुझे दे रहे हो और मेरी गुदड़ी ले रहे हो। बोले नहीं नहीं मुझे चाहिए। ठीक है बहुत अच्छी बात है। तो गुदड़ी डाल के जब वो आए तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। बोले हाँ, एक जो अच्छा डॉक्टर होता है वो बीमारी को जड़ से खत्म करता है। अगर हम थोड़ी सी भी भोगने की इच्छाएं अंदर हृदय में रखेंगे तो थोड़ी सी इच्छा करते करते बहुत बड़ी हो जाएगी। कई बार हम साधक बोलते कोई बात नहीं, इतना तो रहने दो प्रभु। नहीं, तो अच्छा डॉक्टर होगा, पूरा जड़ से निकाला। अरे इतना वैराग्य आश्रम ले लिया, लेकिन वो जो महंगा कंबल है जो आपके
रिश्तेदार आपके जिया जी ने दिया है, उसे एक आसक्ति होती है, तो महाप्रभु ने वो भी उनकी करे है। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि सनातन गोस्वामी जी कोई भी अपने लिए विशेष सुविधा नहीं चाहते थे, तो ये एक विनम्रता का लक्षण है। उसके बाद सनातन गोस्वामी जी ने अपने आचरण से मर्यादा का पालन करना सिखाया ना। बहुत प्रसिद्ध लीला है, महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को बुलाया कि मध्याह्न में मुझसे मिलने आना टोटा गोपीनाथ में। और सनातन गोस्वामी जी रहते थे हरिदास ठाकुर के साथ सिद्ध बकुल में। तो सिद्ध बकुल से अगर आप जाएंगे टोटा गोपीनाथ, दो रास्ते हैं, एक तो जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के सामने से, एक समुद्र के तट से। तो दोपहर के समय उन्होंने समुद्र के तट से गए, नंगे पांव गरम बालू के ऊपर चलते हुए, और जहां पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु सब जानते हैं, बोले कौन से रास्ते से आए? बोले मैं समुद्र के रास्ते से आए। अरे आपको गर्मी नहीं लगी? देखो आपके पाँव में छाले पड़ गए। बोले हाँ मैं तो बस आपके चिंतन में था, मुझे छाले महसूस ही नहीं हुए। बोले वहां से क्यों नहीं आए सिंह द्वार से? बोले क्यों नहीं आए? क्योंकि मेरे शरीर पे घाव हैं, अगर जगन्नाथपुरी के पांडवों को मैं छू लेता तो वो दूषित हो जाते। ये सुनते ही महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। फिर महाप्रभु ने बहुत सुंदर बात कही, यद्यपि तुम्ही हो जगत पावान, तोमा स्पर्शे पवित्र है देव मुनि गण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। तुम तो इतने पवित्र हो कि आपके छूने मात्र से जगत पवित्र हो जाएगा, देव मुनि गण भी पवित्र हो जाएंगे। फिर भी तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, भक्त का स्वभाव है कि वो मर्यादा की रक्षा करता है। मर्यादा पालन है साधुर आभूषण। एक भक्त का आभूषण क्या है? वैष्णव सदाचार। एक साधारण व्यक्ति अपना श्रृंगार करता है अच्छे अच्छे आभूषण डाल के, अच्छे कपड़े डाल के, लेकिन भक्त का श्रृंगार है वैष्णव सदाचार। उस वैष्णव सदाचार से, उस मर्यादा के पालन से हम सर्व आकर्षक कृष्ण को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर शिक्षा है कि हम हमेशा वैष्णव सदाचार का पालन करें। और वैष्णव सदाचार का पालन मतलब हर परिस्थिति में, और केवल दिखावे के लिए नहीं। याद आ रहा है कि 2020 की बात है, कोरोना टाइम में परम पूज्य ने भक्ति चारू महाराज का भी तिरुभाव आज ही के दिन हुआ, और परम पूज्य भक्ति चारू महाराज भी वैष्णव सदाचार पे बहुत जोर देते थे, है ना। उनका मैनुअल भी उन्होंने बनाया था वैष्णव सदाचार का, तो आज के दिन उनका भी हम स्मरण कर सकते हैं। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय। तो वैष्णव सदाचार एक वैष्णव का आभूषण है, और हमें हमेशा, चाहे हम पुराने भक्त हैं, नए भक्त हैं, किसी भी स्थिति में हैं, इस वैष्णव सदाचार का पालन करते रहेंगे तो अपराधों से भी बचे रहेंगे और भगवान की कृपा को आकर्षित करेंगे। जब इसी कोरोना में हिज ग्रेस पंकज जागने प्रभु का भी तिरुभाव हुआ था, तो उनका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। जब उनकी अंतिम सेरेमनी थी, लास्ट सेरेमनी थी, तो हमें याद है कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज दिल्ली में अपने मंदिर में बैठे थे, अपने रूम में सोफे अपनी चेयर पे बैठे थे, और वो लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे कि कैसे पंकज जागने प्रभु के शरीर को बाहर लाया जा रहा है, मंदिर से बाहर लाया जा रहा है। तो महाराज रो रहे थे, और उनके असिस्टेंट जो थे वो महाराज की वीडियो बना रहे। महाराज को नहीं मालूम था कि वीडियो बना रहे हैं फ़ोन से। तो जैसे उन्होंने देखा पंकज जागने प्रभु का शरीर बाहर आया, तो महाराज का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, सोफे से उठना, और उन्होंने उठ के उन्होंने प्रणाम किया। लाइव देख रहे हैं, ऐसे नहीं कि सामने हैं, टीवी पे देख रहे हैं। टीवी पर देख के उन्होंने क्या किया? प्रणाम किया पंकज जागने प्रभु को, और फिर से बड़ी कठिनाई से ऊपर सोफे पे बैठ के, और फिर देखा कि मायापुर में ही उधर लोटस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज है, व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं। और महाराज को देखिए गोपाल कृष्ण महाराज क्या किया, फिर से अपने चेयर से उठे, बड़ी मुश्किल से फिर से झुके जयप्रताप महाराज जी को प्रणाम किया, है ना। स्क्रीन पे हैं, स्क्रीन पे यूँ भी कर सकते हैं, है ना। कई बार हम वैष्णव सदाचार का पालन करते हैं, शर्म के कारण सामने आए प्रणाम कर ही दो यार, क्या कर कर लो, वांछा कल्पतरू हो गया जी। तो कई बार करना पड़ता है, लेकिन ये वैष्णव सदाचार का हृदय से पालन करना है। स्क्रीन पे देखने वाला कोई है नहीं, यूं भी कर सकते थे। तो इसलिए सनातन गोस्वामी हमें सिखा रहे हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में, सनातन गोस्वामी जी ने कभी चैतन्य महाप्रभु को ये नहीं बोला
आपका क्या फायदा, मैं आपको जानता हूँ, कहीं एंट्री करवा दो ना मुझे जगन्नाथ मंदिर में एंट्री करवा दो। और महाप्रभु करा भी सकते थे एंट्री, नहीं। हरिदास ठाकुर जी ने भी कभी ऐसा नहीं बोला। कोई साधारण भक्त होता, प्रभु पहुंच लगा, हमें भी दर्शन करा दीजिए, ऐसा नहीं। पूरा सदाचार का पालन किया और अपने आप को इतना योग्य नहीं समझा कि मैं दर्शन के योग्य हूं, और मुझे कोई छू भी लेगा वो अशुद्ध हो जाएगा। तो ये देखकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, है ना। उसके बाद सनातन गोस्वामी सिखा रहे हैं कि अगर वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना है तो विनम्र होना चाहिए। जब वो चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे वाराणसी में, तो महाप्रभु उनको दशाश्वमेध घाट पर ले गए और फिर सनातन गोस्वामी जी ने तृण रखकर दांतों में बोले, नीच जाति नीच संगी पतित अधाम, कुवश्य कूपे पाड़ी गौनाइनु जनाम। मैं नीच जाति का, जाति नीच नहीं थी, सारस्वत ब्राह्मण थे। नीच संगी, संगी क्या थे, उनको तो भगवान ने आगे स्वयं भागवतम दी थी। पतित अधम है, मैं बहुत गिरा हुआ हूं। कुविषय कूपे पड़ी, मैं तो गंदे कुएं में पड़ा हुआ था। गोनाइनु जन्म, अपना जन्म बर्बाद कर रहा था। लेकिन आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया है। अब मुझे बताइए, के आमे के ने आमाए जारता पत्राय, यहा नहीं जाने के मान हित है। फिर आप मुझे अपना ज्ञान दीजिए। तो फिर महाप्रभु ने उनको संबंध, अभिधेय, प्रयोजन सब ज्ञान दिया। कृष्ण क्या हैं, कृष्ण के ऐश्वर्य क्या हैं, माधुर्य क्या हैं, प्रेम क्या है। आप देखेंगे मध्य लीला में 20वें अध्याय से लेकर 24वें अध्याय तक बहुत विस्तार में, बहुत लंबे लंबे अध्याय हैं, महाप्रभु ने ज्ञान दिया, सनातन शिक्षा है। लेकिन उसके बाद बहुत कुछ सुनने के बाद बहुत सुंदर बात बोली सनातन गोस्वामी जी ने। उन्हें बोला, तुम्हें ये कहिला ए सिद्धांत अमृत सिंधु, मोर मन चुनिते नार इहर एक बिंदु। आपने तो मुझे सिद्धांत के सागर में डुबो दिया है, सिद्धांत का सागर आपने दे दिया। लेकिन मेरा दुर्भाग्य क्या है कि इस सागर की एक बूंद भी मेरे हृदय को छू नहीं पाए। आपने ज्ञान तो मुझे डाउनलोड कर दिया है, लेकिन मेरे हृदय में प्रवेश नहीं किया अभी। तो आप कृपा कीजिए मैं इस ज्ञान को समझ सकूं। तो केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है। सनातन गोस्वामी जी बता रहे हैं कि हमें याचना करनी चाहिए गुरुजनों से, वरिष्ठ भक्तों से, कि जो ज्ञान मैं सुन रहा हूं या पढ़ रहा हूं उसको मैं समझ सकूं। केवल बुद्धि के आधार पे हम ज्ञान को नहीं जान पाएंगे। कृपा से ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। बुद्धि से ज्ञान प्रकट होगा तो जैसे आप कार्टून्स में देखते हैं बल्ब जलता है टाऊ लेकिन वो जो बल्ब हृदय में जलेगा, दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा जब कृपा होगी। तो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, हालांकि आपने ज्ञान का सागर दिया मुझे, इसकी एक बूंद भी मुझे छू नहीं रही है, तो आप मुझ पर कृपा कीजिए। ओके, तो ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन केवल ज्ञान से हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं होगा, कृपा से होगा। जब नारद मुनि कयाधु को ज्ञान दे रहे थे और प्रहलाद उनके गर्भ में थे, तो नारद मुनि की इच्छा थी ये जो बालक इस स्त्री के गर्भ में है ये भागवत बने, महाभागवत बने। और उनकी कृपा से प्रहलाद महाराज के हृदय में वो ज्ञान प्रकाशित हुआ। इसलिए हमने जो वरिष्ठ भक्त हैं जिनसे हम सुनते हैं, केवल सुनने से हृदय परिवर्तन नहीं होगा, उनकी कृपा से जो हम ज्ञान उनसे सुन रहे हैं वो हृदय में प्रकाशित होता है। ओके, सनातन गोस्वामी जी ये सिखाया। और वहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि प्रश्न पूछने के लिए भी शक्ति चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से प्रश्न पूछे थे, तो महाप्रभु ने रामानंद राय को शक्ति प्रदान की थी कि वो उत्तर दे सके। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को शक्ति प्रदान की कि वो सही प्रश्न पूछें। अगर कोई कक्षा में प्रश्न भी पूछता है तो ये भी भगवान की कृपा है कि सही प्रश्न पूछ पाए। प्रश्न हैया प्रभु तार कृपा कैला, तार कृपाए प्रश्न करीते तार शक्ति हैला। महाप्रभु की कृपा हुई तो उस शक्ति से सनातन गोस्वामी ने प्रश्न पूछा, और सनातन गोस्वामी के प्रश्न के कारण हम सबको संबंध ज्ञान प्राप्त हुआ। के आमी, मैं कौन हूं, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न, और उससे वो सनातन शिक्षा शुरू होती है। सनातन गोस्वामी जी हम ये भी सिखा रहे हैं कि चाहे भक्ति में कितने भी उन्नत क्यों ना हो जाए, हमेशा माया से डर के रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर भक्त को ये डर होना चाहिए कि मैं अपनी स्थिति से नीचे ना गिर जाऊं।
और ये भी विनम्रता का एक पहलू है। और प्रभुपाद कहते हैं मुझे अपने शिष्यों से यही शिकायत है कि वो माया से डरते नहीं है। माया से डरना चाहिए। कौन सी लीला आती है जहाँ सनातन गोस्वामी का लग रहा है कि बहुत सावधानी बरत रहे हैं? प्रसिद्ध लीला है। सुना होगा। कौन सी लीला है सनातन गोस्वामी जी की जहाँ पे प्रकट होता है कि वो माया से बड़े सावधान रहते हैं? नहीं नहीं, नहीं याद आ रहा। जब वो लीला आती है कि एक ब्राह्मण उनके पास आता है, शिव जी का भक्त, कि आप मुझे सबसे बड़ा धन दे सकते हैं। तो उन्होंने पारसमणि कहाँ रखी होती है? कूड़ेदान में। तो वहाँ श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं तात्पर्य में, कूड़ेदान में क्यों रखी हुई थी उन्होंने? कि वो दिखाना चाहते हैं कि जब तक हम भक्ति में बहुत उन्नत ना हो जाएं, हमें भेद करना चाहिए क्या आध्यात्मिक है क्या भौतिक है। सनातन गोस्वामी तो बहुत उन्नत हैं, वो उस पारसमणि से मंदिर भी बना सकते थे। वो दिखा रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं इसका दुरुपयोग ना कर लूं, इसलिए उनको कहाँ रखा है? दूर रखा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं पहले भागवतम के प्रथम स्कंद में। और ये भी दिखा रहे हैं कि हरिनाम सबसे बड़ा धन है, कि वो भी है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है। कई बारी युक्त वैराग्य के नाम पे हम बहुत सी वस्तुओं को ले लेते हैं, सुविधाओं को ले लेते हैं और उन सुविधाओं से आसक्त हो जाते हैं। और युक्त वैराग्य के लिए पहले वैराग्य होना चाहिए, उसको युक्त करेंगे। तो युक्त वैराग्य होता नहीं तो युक्त क्या करेंगे? तो ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि सनातन में पूरे वैरागी हैं, लेकिन फिर भी वो दिखा रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मैं इसको दूर रखूँगा। राइट। तो जितनी आवश्यकता थी उतना ही वो लेते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सनातन गोस्वामी जी की भगवान श्री कृष्ण के साथ बहुत सुंदर सुंदर, भगवान श्री कृष्ण के साथ आदान प्रदान करते थे। सनातन गोस्वामी जी वृंदावन में कई स्थानों में रहे। जब वो महावन में थे तो एक बार देखा सारे ग्वाले खेल रहे हैं, और उन सब ग्वालों में एक ग्वाला बहुत आकर्षक है। उससे सनातन गोस्वामी बहुत आकर्षित हो गए। देखिए, जब शुद्ध भक्त किसी संसार के किसी व्यक्ति से किसी वस्तु से आकर्षित होते हैं तो वो निश्चित रूप से कृष्ण ही होंगे, और किसी कृष्ण के अलावा किसी और से आकर्षित हो ही नहीं सकते। रूप गोस्वामी जी प्रेमा भक्ति के लक्षण बताते हैं, सांदर आत्मा विशेष आत्मा, कि उनका जो आकर्षण होता है कृष्ण के प्रति बहुत गहरा होता है। उसमें इंद्र तृप्ति प्रवेश भी नहीं कर पाती ना। जैसे ये प्लेट है, इसमें ऑलपिन प्रवेश कर पाएगा? नहीं। तो प्रेमा भक्ति में कृष्ण के प्रति आकर्षण इतना गहरा होता है कि इंद्र तृप्ति की अंश मात्र भी इच्छा प्रवेश नहीं कर सकती। अभी एक नए साधक की आकर्षण कितना होता है? गुब्बारे की तरह फट इंद्र तृप्ति की इच्छा प्रवेश करेगी, अब भगवान के प्रति आकर्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, प्रेमी भक्त होते हैं, उनके अंदर इंद्र तृप्ति की इच्छा प्रवेश में नहीं कर सकती। तो उनको किसी इस संसार के किसी वस्तु से आकर्षण होगा, निश्चित रूप से वो कृष्ण ही होगा। सनातन गोस्वामी जी को इस ग्वाले से बहुत आकर्षण हो रहा था। सभी ग्वाले अच्छे थे नहीं, इससे बहुत आकर्षण हो रहा था, तो उनके पीछे पीछे गए। तो जो ग्वाला था, बालक था, भागते भागते जो महावन में चौबे जी थे, पुरुषोत्तम चौबे, उनके घर में प्रवेश कर गए। सनातन गोस्वामी उसके पीछे पीछे गए और देखा वो बालक सीधा मदन मोहन जी के ड्यूटीज में प्रवेश कर गया। बालक कौन थे? साक्षात मदन मोहन जी थे। तो ये मदन गोपाल जी को प्रकट किसने करवाया था? अद्वैताचार्य जी ने। और अद्वैताचार्य जब नवदीप जाने लगे तो ये मदन गोपाल जी को बिगड़ के उन्होंने दे दिया था चौबे जी को। और फिर बाद में यही मदन गोपाल जी चौबे के सपने में आते हैं, बोले सनातन गोस्वामी जी फिर रोज जाते थे। मान चलिए बालक साक्षात कृष्ण है, और वो इतना, चौबे जी और उनकी पत्नी उनको इतना प्रेम करती थी, वो खेलने आता था बाहर के ग्वालों से, वो खेल कूद के वापस डीटीसी में चले आता था। आप सोचिए क्या प्रेम होगा। और सनातन गोस्वामी जी उनसे इतने आकर्षित हो गए थे कि मधुकरी करने के बहाने रोज आते थे, भगवान के दर्शन करते थे, और भगवान भी उनसे आकर्षित हो गए। तो चौबे जी को सपने में बोलते हैं, भैया बहुत आपकी सेवा ले ली, एक बाबा आता है मुझे दे देना।
तो बाबा के पास ले गए, सनातन गोस्वामी के पास। बोले मैं कहाँ सेवा कर पाऊंगा प्रभु आपकी, मुझे इतना कहाँ आपको खिला पाऊंगा, जो भी आपको बढ़िया खीर वीर खिलाते मैं नहीं खिला पाऊंगा। भगवान ने बोला जो कर सकते हो कर देना। तो सनातन गोस्वामी क्या करते थे, आटे लेते थे और यमुना के पानी में आटे को सूर्य में सुखा के गर्मी में खिलाते थे। कोई घी नहीं, बाटी होती थी, बाटी आप जाओगे राजस्थान में तो घी में डुबा के देते हो, घी नहीं, बोले नमक भी नहीं, है ना। तो भगवान ने बोला प्रभु सनातन कुछ नमक तो डाल दिया करो। कुछ तो आपको, सब्जी भी नहीं है, घी भी नहीं है, आटा सुखा के कुछ तो नमक तो दे दो, हम इसकी नकल ना मारे, हमें भगवान रख लो। सनातन गोस्वामी बोला देखो मैं तो पहले ही कह रहा था आपको, देखिए मेरे पास महाप्रभु ने मुझे बहुत आज्ञा दी है, शास्त्रों की रचना करनी है मुझे और लीला स्थल को प्रकट करना है, तो मैं इतनी ही सेवा कर पाऊंगा, मुझे क्षमा करना। बाबा बोला ठीक है, क्लैरिफाई कर दिया आपने, ठीक है मैं खुद अरेंजमेंट करता हूँ फिर। तो फिर भगवान ने अरेंजमेंट किया, हम जानते ही हैं, पूरी पूरी नाव ही रुकवा ली। भगवान का काम तो असंभव में हर स्थिति में। तो ये भगवान कैसे, आप देखिए कितने प्रिय थे सनातन उसको। और जब सनातन गोस्वामी जी वृद्ध हो गए तब भी अपनी साधना में बड़े दृढ़, प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा। और उस समय जो गोवर्धन की परिक्रमा थी 21 किलोमीटर की नहीं थी, 40-45 किलोमीटर की थी, प्रतिदिन करते थे वृद्ध अवस्था में भी। हम साल में 1 या 2 बार ही करते हैं, और वो भी बहुत कठिनाई से, भक्तों के संग के उत्साह से रोज करते थे, डेली। और भगवान ने कहा बूढ़े हो गए हैं, तो भगवान ग्वाले बन के आए, बाबा रहने दो बहुत हो गया। बोले नहीं पूरी करूँगा। फिर भगवान ने उनको दर्शन दिए, भगवान ने एक शिला दी, बोले इसकी 7 बारी परिक्रमा कर लोगे, परिक्रमा के समान है ना। तो वो शिला कहाँ पे आजकल, राधा दामोदर मंदिर में दिखाई देती है। इसी तरह से हरिदास ठाकुर जी प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते थे। और महाप्रभु ने उनको अंतिम दिशा में बोला, अंतिम स्टेज में, छोड़ दो आप नामा चाह रहे हैं, हो गया मेरी आ गया। बोले नहीं नहीं, ये सेवा मुझसे मत छीनिए, है ना। इसी प्रकार से जब हिज होलीनेस कदम कानन स्वामी महाराज अपने अंतिम अवस्था में थे, तो उनके गुरु हिज होलीनेस जयदेव स्वामी महाराज ने उनको बोला, महाराज आप 16 माला रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आप 1 माला भी कर लेंगे, जितना भी कर लेंगे पर्याप्त है। तो कदम कानन स्वामी महाराज ने बोला नहीं महाराज, इस आज्ञा का मैं आपका पालन नहीं करूंगा, मैं अंतिम समय तक कम से कम 16 माला का जप करूंगा, क्योंकि आगे आने वाले भक्तों के लिए गलत उदाहरण ना हो जाए कि हम 16 माला छोड़ दें, किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ना। तो ये दिखाते हैं, सनातन गोस्वामी बताते हैं कि हालांकि वो इतने उन्नत भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, फिर भी अपनी साधना को बड़ी दृढ़ता से संकल्प के साथ करना। आज से चतुर्मास शुरू हो रहा है, और चतुर्मास में भी भक्त लोग कुछ संकल्प लेते हैं। पूर्व काल में जो साधुजन होते थे चतुर्मास में कहीं घूमते नहीं थे, प्रचार के लिए नहीं जाते थे, एक स्थान पे बैठ के अपने भजन को और गहरा करते थे। तो चतुर्मास अच्छा समय है, चाहे हम गृहस्थ आश्रम में हैं या ब्रह्मचारी आश्रम में हैं, हमें कुछ संकल्प लेना चाहिए अपनी साधना को बढ़ाने के लिए। अध्ययन को, जप को, सेवा को कुछ बढ़ाएं, ताकि हम भगवान की ओर निकट आ सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज के दिन हम सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करके कुछ संकल्प भी ले सकते हैं, राइट। तो बहुत से पास टाइम्स और भी हैं। सनातन गोस्वामी जी सबको प्रिय थे, सारे ब्रजवासियों को बहुत प्रिय थे। जब एक ब्रज के एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे तो सारे गांव वाले उनको छोड़ने आते थे, और दूसरे गांव वाले खड़े होते थे उनको रिसीव करने के लिए। और जब गांव उस गांव को छोड़ के आते सब क्रंदन कर रहे हैं, और जिस गांव में आते सब बड़ी खुशियां मनाते थे। और जिस गांव में जाते थे सब लोगों से उनका हालचाल पूछते थे, फसल कैसी हुई, संतान कैसी है, विवाह हुआ नहीं हुआ, सब ऐसी बातें करते थे, और उनको फिर आध्यात्मिक ज्ञान भी देते थे। फिर एक रात वहाँ में जाके अगले गांव में जाते थे, सब के सब उनको छोड़ने जा रहे हैं, सबके बहुत प्रिय थे। और जब सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव हुआ, सभी ब्रजवासियों को लगा बाबा चले गए, सब ने अपने सर मुंडवाए ना, और गोवर्धन की परिक्रमा के। आज भी ये रीत चल रही है। आज के दिन जो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, वो गोवर्धन पूजा के दिन इतने लोग परिक्रमा नहीं करते जितने आज के दिन करते हैं, और सब के सर मुंडवा के परिक्रमा करते हैं कि आज बाबा जी शरीर छोड़ के गए, है ना, सनातन गोस्वामी जी गए। इतने प्रिय थे सनातन गोस्वामी जी। और सनातन गोस्वामी जी का हम जानते हैं शिव जी को भी बहुत प्रिय थे,
ना। शिव जी ने वाराणसी उस ब्राह्मण को भी भेजा था कि आपको सबसे बड़ा बहुत धन देंगे। और सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटीर गोवर्धन में भी थी, है ना। और वहाँ पे मच्छर बहुत थे, तो उनको भजन नहीं करने दे रहे थे। तो सनातन गोस्वामी बोला ठीक है, मैं यहाँ से छोड़ के जाता हूँ। तो क्या हुआ तो शिव जी वहीं पे स्थापित थे। शिव जी ने बोला नहीं, छोड़ के मजे ही मजे, आपका संग चाहिए। तो शिव जी ने मच्छरों के देवता को बोला, भैया मच्छरों के भी देवता होते हैं। तो यहाँ भी बताएं कुछ मच्छर हैं तो हम मच्छरों के देवता से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें साधना करने दो। तो शिव जी ने उनको आज्ञा दी, महादेव हैं भैया, यहाँ आगे से यहाँ मच्छर मत भेजना। तो आज की डेट तक आप जाएंगे चकलेश्वर महादेव, वहाँ पे स्थित हैं, और सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटीर है, वहाँ मच्छर नहीं आते हैं। तो शिव जी को सनातन गोस्वामी का संग इतना प्रिय था। इसी प्रकार से राधा रानी जी के साथ भी सनातन गोस्वामी जी की बहुत सी लीलाएं हैं। एक बार जब टेर कदम पे रूप गोस्वामी जी की भजन कुटीर थी, तो उन्होंने सनातन गोस्वामी जी पावन सरोवर में थे नंदगांव में ही, तो उन्होंने बुलाया अपने बड़े भाई को, आइए आज हम प्रसाद इकट्ठा लेंगे। और सनातन गोस्वामी आने वाले थे, तो रूप गोस्वामी ने बोला चलो खीर बनाता हूँ कुछ। वो खीर बनाने लगे थे, ज़्यादा सामग्री थी नहीं, तभी एक छोटी सी बालिका आ गई। बोले बाबा मैं बनाती हूँ खीर, मैं सब कुछ लाई हूँ, माँ ने भिजवाया। तो उन्होंने दूध था, शक्कर, सब बढ़िया बहुत अच्छे ढंग से खीर बना के वो बालिका चली गई। और जब सनातन गोस्वामी आए तो रूप गोस्वामी जी ने खीर दी। जैसे ही सनातन गोस्वामी जी ने खीर का आस्वादन किया, पूरे शरीर में रोमांच हो गया, एकदम अश्रुधारा बहने शुरू हो गए, असात्विक विकार आ गए। बोले रूप क्या है, कहाँ से ये खीर आई है, किसने बनाई है ये? उन्होंने बोले गांव से एक बालिका आई थी। बोले वो बालिका नहीं थी, साक्षात राधा रानी थी। तुमने राधा रानी से सेवा ले ली। यहाँ ब्रज में हम राधा रानी से सेवा लेने नहीं आए, उनकी सेवा करने आए हैं। उन्हें डांटा उनको, क्यों सेवा ली उससे? ये उनका भाव था। इसी प्रकार से एक बार आए रूप गोस्वामी के पास, तो रूप गोस्वामी जी ने कुछ श्लोक लिखा था, कविता लिखी थी, और उस कविता में बता रहे थे कि जो राधा रानी हैं उनके केश इतने सुंदर हैं, और उन केश के जो पीछे क्या बोलते हैं उसको, चोटी बनाई हुई है, वो चोटी सांप की तरह है। तो सनातन गोस्वामी बोला ये उपमा ठीक नहीं लग रही, सांप ठीक नहीं लग रहा है इतना, है ना। तो फिर उनको अच्छा लगा, और सनातन गोस्वामी बाहर आए तो देखा कि बाहर कुछ गांव की लड़कियां झूला झूल रहे थे ना। तो एक लड़की देखिए झूला झूल रही है, उनको दिखाई दिया पीछे सांप है, और ये लड़की है बलाली, सांप सांप। तभी वो एकदम अदृश्य हो गई। तो क्या राधा रानी आकर उनको दर्शन दिए कि जो रूप गोस्वामी ने लिखा बिल्कुल ठीक लिखा था, जो मेरी चोटी है वो सांप की तरह ही है। तो ये इतने महान आचार्य हैं सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी। और आज का दिन बहुत विशेष दिन है, आज उनका तिरुभाव हुआ। और सनातन गोस्वामी जी राधा कृष्ण की लीला में लबंग मंजरी हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, वो साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, तो अपने पार्षदों को लेकर आए हमें सिखाने के लिए कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो ये तो हमने कुछ ही गुणों की चर्चा की, बहुत ही संक्षेप में किया। आप चैतन्य चैतन्य में बहुत विस्तार में हर एक लीला का वर्णन है। तो आज के दिन हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, प्रणाम करें कि हमारे हृदय में संबंध ज्ञान स्पष्ट हो कि आमी मैं कौन हूँ। भक्ति की शुरुआत ही तभी होती है जब हम जान जाएं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और आत्मा के स्तर पे कार्य करना शुरू करें। जो निर्विशेषवादी वो भी ये जानते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन भक्त क्या करता है, ये जानकर आत्मा के स्तर पे कार्य करेगा। हर कार्य गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेगा। अगर संबंध ज्ञान स्पष्ट नहीं है तो हम केवल शरीर और मन के स्तर के लिए उसके लिए कार्य करेंगे, और कर्म बंधन में फंसे रहेंगे और अपराध करेंगे। तो ये ज्ञान बहुत सुनने में बड़ा आसान है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन इसका साक्षात्कार केवल कृपा से ही होगा। तो हमसे प्रार्थना कर सकते हैं इस ज्ञान को हम साक्षात्कार कर सकें, वैष्णव सदाचार का सही पालन कर सकें। सनातन गोस्वामी जी ने कितने अच्छे उदाहरण स्थापित किए, विनम्रता की मूर्तिमान रूप, कि हम विनम्र हो सकें। क्योंकि जब तक हम विनम्र नहीं होंगे, हमसे हरिनाम का सब सही ढंग से हम जप नहीं कर पाएंगे और अपराध होंगे। तो हमारी पूरी भक्ति उनकी कृपा पर निर्भर है। तो आज के दिन हम उनसे बहुत याचना कर सकते हैं कि हम श्रीला प्रभुपाद जी के इतने सुंदर आंदोलन में, इतने सुंदर परिवार में आज जीवन भक्ति करते रहें,
और अपने जीवन को भी सिद्ध कर सकें और दूसरों को भी उनकी कृपा प्राप्त करवा सकें। ठीक है। सनातन गोस्वामी पाद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हिताई गौर प्रेमानंदे। किसी कोई प्रश्न है? प्रभु जी का प्रश्न है कि सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतम लिखा और बृहद भागवतम में परीक्षित महाराज भागवतम सुनने के बाद अपनी माता उत्तरा को सुनाते हैं उसका सार, लेकिन दोनों में बहुत अंतर दिखाई देता है। भागवतम में तो गोकुमार की कथा है नहीं, तो कैसे समझें वो सार है? तो सार इस प्रकार से है प्रभु, क्योंकि भागवतम में जो 10 विषय हैं, मुख्य विषय है आश्रय। आश्रय है, बाकी जो भी 9 विषय हैं उनका मुख्य उद्देश्य है कि हम कृष्ण का आश्रय लें। और बृहद भागवतम में यही है। पहला भाग ये है कि किस भक्त को भगवान की सबसे ज़्यादा कृपा प्राप्त है, तो वो स्थापित करते हैं ब्रजवासी में गोपियों। और दूसरा भाग है गोप कुमार की कथा कि सर्वोत्तम स्थान कहाँ है, एक जीव कहाँ पे पूर्ण रूप से संतुष्ट होगा, वो है गोकुल वृंदावन धाम। आराध्य भगवान विजेश तन्य तद्धाम वृद्धावन रम्या क्वाचित उपासना बजबधु वर्गेन व कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थो महान। तो ये यही भागवतम का प्रमाण है कि वृंदावन धाम श्रेष्ठ है और गोपियां सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। यही 2 बातें पहले भाग और दूसरे भाग में उन्होंने स्थापित की। ठीक है ना? यस। प्रणाम महाराज। महाराज, एक पत्र में प्रभुपाद लिखते हैं, द 6 गोस्वामीज आर नॉट ऑल इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ कृष्ण, ओनली रूप एंड रघुनाथ गोस्वामी आर इटर्नल एसोसिएट्स। तो हम सनातन गोस्वामी की स्थिति कैसे समझे, कैसे हम समझे लवंग मंजरी है? या ये बहुत प्रसिद्ध पत्र है। इसको मैंने भी कई भक्तों से पूछा तो कोई इसका जवाब दे नहीं पाया, लेकिन हमें किस लिए कैसे लिखा गया पूछना पड़ेगा। लेकिन बाकी सब जगह श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं और बाकी सब गौर गिरदेश दीपिका में भी लिखा है कि वो लवंग मंजरी हैं। तो बाकी सारी प्रमाणों हैं कि निश्चित रूप से वो सिद्ध हैं। और 8 मंजरियाँ मुख्य हैं भगवान की लीला में। जैसे 8 मुख्य गोपियाँ हैं, ऐसे 8 मुख्य मंजरियाँ हैं। उसमें 6 गोस्वामी हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी और लोकनाथ गोस्वामी जी। ये 8 मंजरियों के रूप में मुख्य मंजरियाँ भगवान की। तो निश्चित रूप से वो नित्य सिद्ध हैं। अब ये पत्र कैसे लिखा गया, क्या है, इसके विषय में ज़्यादा कह नहीं सकता। मैंने भी कुछ भक्तों से पूछा तो मुझे भी कुछ स्पष्ट उसका उत्तर मिला। महाराज जी प्रणाम। एक जिज्ञासा ये है कि भगवान ने माया का भी सृजन किया है और उनकी अपनी भक्ति का भी उन्होंने संदेश भगवत गीता में दिया है। तो माया इतनी प्रबल क्यों है? उनकी भक्ति प्रबल होती तो ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा प्रश्न है। और याद आ गया, यही प्रश्न प्रभुपाद से एक शिष्य ने पूछा था। सिर्फ प्रभुपाद ने उत्तर दिया, प्रभुपाद की वाणी में बोल रहा हूँ, आप बुरा मत मानिए। प्रभुपाद ने बोला कि उन्होंने मुझे माया इतनी स्ट्रांग क्यों है? तो प्रभुपाद ने दिया, रास्कल योर पर्पस इज नॉट स्ट्रांग। आपको नहीं बोल रहा, प्रभुपाद ने बोला कि आपका पर्पस स्ट्रांग नहीं है, हमारा भक्ति का उद्देश्य कमजोर है, इसलिए माया का एक झोंका आता है, हम हिल जाते हैं। अगर हमारा उद्देश्य पक्का होगा, माया का तूफान भी आएगा, हम हिलेंगे नहीं, है ना? तो उद्देश्य को पक्का करना है।
और माया तो विजिलेंट ऑफिसर है, कस्टम ऑफिसर है, वो पूरे डॉक्यूमेंट चेक करेगी, पासपोर्ट, वीज़ा, ये वो पक्का, तब जाके आपको अलाउ करेगी जाने के लिए। और कोई गलत व्यक्ति भगवान के धाम में पहुंच गया, वहाँ उत्पाद कर देगा, पॉलिटिक्स करेगा, कुछ करेगा, बोले भेजो इसको। तो माया तो पूरा क्रॉस चेक करके ओके फिट करके भेजती है। तो हमें अपने आप को ओके करना, वो फिट डिक्लेयर कर देगी, हम ओके नहीं है इसलिए माया रिजेक्ट कर देती है। ठीक है ना, माया का दोष नहीं है, हमारा दोष है। राइट, और कुछ? प्रणाम महाराज। पहले तो प्रार्थना है कि आपने जो भी बोला, जो भी हमने श्रवण किया, तो वो बुद्धि में समाहित हो पाए, क्योंकि आपने बोला कि जब वरिष्ठ भक्त बताते हैं और हम सुन रहे होते हैं तो श्रवण मात्र से नहीं होता, उनकी कृपा से सार समझ में आता है या वो बुद्धि में आ आप पाता भी है। प्रार्थना कीजिए जो मैंने बोला वो भी मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाए। और महाराज, प्रश्न ये है कि हम यहाँ पर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि भक्तों की कृपा से, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की कृपा से श्रवण कर रहे हैं और सेवाओं में भाग ले रहे हैं, लेकिन जो गुण हैं, विनम्रता और लोलुपता, वो नहीं आ पा रहे हैं। तो वो कैसे हम जागृत करें या बढ़ाने का प्रयास करें? तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ये गुण नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब ये गुण आ रहे हैं। जो विनम्र हो रहा है, ये नहीं बोला प्रभु जी अब तो मैं विनम्र तो हो गया हूँ, अब आगे बताओ क्या करना। तो जो विनम्र होगा उसको हमेशा ही लगेगा मैं विनम्र नहीं हूँ, मैं विनम्र नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई लालच नहीं है। क्योंकि लालची मतलब और लालच, जिसको लौले हो गए, ये नहीं बोले हाँ जी अब लौले तो आ गया ये, अब आप बताओ। और नहीं, वो जो लालची उसका और लालच बढ़ता जाएगा। विनम्र बोलेगा मैं विनम्र हो ही नहीं, तभी वो विनम्र है। ओके, तो ये गुण तो ऐसे ही रहेंगे हमेशा में, इसके लिए और लगे, और कमियां, और करना है, और करना है। ये पहली बात है। और दूसरा, सारे अच्छे गुण ना, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज भी बोलते हैं कि जितने भी क्वेश्चन है, हाउ टू हाउ टू हाउ टू हाउ टू, यू नो, सबका एक ही उत्तर है, क्या? ध्यानपूर्वक जप करें बस। जब हम ध्यानपूर्वक जप करते हैं तो हम साक्षात कृष्ण का संग कर रहे हैं। साक्षात कृष्ण का जब संग कर रहे हैं तो कृष्ण के सारे गुण हमारे में आ जाएंगे। जैसे हमने शुरू में बोला था कि वैष्णव के अंदर सभी कृष्ण के गुण आ जाते हैं। तो कैसे आएंगे कृष्ण के गुण? कृष्ण का संग करके, और कली काले नाम रूपी कृष्ण होता। तो सब कुछ इस चैंटिंग में है, इसको हम ध्यानपूर्वक करेंगे। लेकिन ध्यानपूर्वक जप करना केवल अपने आप में अकेला वो नहीं है। ध्यानपूर्वक जप करने के लिए ध्यानपूर्वक संग भी करना पड़ता है। अपराधों से बचेंगे तभी ध्यानपूर्वक जप होगा। तो पूरा लाइफ लाइफ स्टाइल है पूरा, तो लगे रहे, हो जाएगा। एक प्रश्न और महाराज, क्या होता है कि कभी कभी कुछ सेवाएं ऐसे समय पे आती हैं जो जप का समय होता है, तो व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे जप के समय लगता है कि जप हो जाए उसके बाद कुछ करूं, और उस समय कुछ सेवाएं आती हैं तो फिर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन सा होता है। ठीक है, अच्छा है ये कि जब के समय में जब भी करूं, लेकिन इमरजेंसी में सेवा आती है तो सेवा कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब में हम सेवा ही मांग रहे हैं तो सेवा आ गई, बड़ा अच्छा जब किया आपने। बोला मैं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब तो मैंने माला खत्म करनी है। तो आ जाती कई बार इमरजेंसी में सेवा, उसको कर लेना चाहिए। ओके, और एंग्जाइटी रहनी चाहिए, अच्छा जब करें। ठीक है, तो माता जी का था। प्रणाम महाराज जी। धन्यवाद, आपने मौका दिया मुझे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि मैंने कहीं सुना था जैन महाराज जो हैं, वो जो जैन होते हैं, वो ये मानते हैं कि भगवान कोई ऐसा मतलब उन्होंने कोई प्रकृति या कोई सृष्टि बनाई नहीं है। ये जो जन्म मृत्यु चल रहा है, ये जो चीज़ें चल रही हैं, सक्रिय रूप से थी ही स्थिर में, और जिसको भी आना है प्रकृति के हिसाब से नियति है कि जाना है, ये उनका कहना है। और उनका कहना है कि भगवान ने अगर सृष्टि बनाई होती तो फिर बुरे लोग या नर्क बनाया ही नहीं होता, या बुरे जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग वो नहीं होने चाहिए थे। ये चीज़ें गड़बड़ जो चल रही हैं अभी काल में, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये है तो फिर भगवान ने ये चीज़ क्यों की?
और अगर ये मान ले कि अगर हर व्यक्ति अपने कर्म को भोग रहा है तो वो कर्म के हिसाब से चल रहा है, फिर भगवान ने क्या किया? तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं उसके मत से पूरी तरह सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट ये प्रश्न तो है, मुझे उसका उत्तर दीजिए प्रभु। क्या प्रश्न हुआ बेसिकली? उन्होंने कहना है कि भगवान ने ये सृष्टि नहीं बनाई, उनका कहना है ये सृष्टि प्रकृति जो नियति उसमें नहीं, ये जो तो भी आए हैं वो ऐसे ही स्थिर चलते आ रहे हैं। नहीं नहीं, आज के शुभ दिन में बेकार की बातें क्यों? बिना सिर पैर की बात है। तो लेकिन आपका प्रश्न ये है, मैं समझा हूँ, कि संसार में इतने दुख क्यों हैं, भगवान ने नरक क्यों बनाया, बुरे लोग क्यों बनाए, ये प्रश्न है ना? उनका नाम मत लीजिए, क्यों? ठीक है ना, ये बात है ना? तो वो फिलॉसफी तो बिल्कुल बेकार है, और फिलॉसफी है ही नहीं वो। लेकिन हाँ, ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि भगवान अगर सब सृष्टि के रचयिता करने वाले हैं तो इतने बुरे लोग क्यों बने, और फिर अगर कर्म ही चल रहा है तो फिर भगवान की जरूरत ही क्या है? इसको कर्म मीमांसा सिद्धांत बोलते हैं, सब कुछ कर्म ही कर रहा है। तो ये एक प्रकार का नास्तिक सिद्धांत है। और भगवान ने, देखिए, जीव की स्वतंत्रता है, जीव के पास सूक्ष्म स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता का हम गलत उपयोग करते हैं तो हमें शुद्ध करने के लिए, हमें रिफॉर्म करने के लिए इस प्रकार की सज़ा दी जाती है, नरक बनाए जाते हैं, दुख दिए जाते हैं, ताकि हम अपने आप को सुधार सकें। सुधारने के लिए ये भगवान की कृपा है। जैसे हमारा छोटा बच्चा है, वो बिगड़ा हो, उसको हम थप्पड़ मारते हैं, उसकी पिटाई करते हैं जब तक वो सुधरेगा नहीं, अपनी गलती नहीं मानेगा। इसी प्रकार से संसार पिटाई के लिए है ना, हीटिंग एंड हैमरिंग, हमें तपाया जाता है 3 तापों से और मारा जाता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। और जब मार खा खा के किसी भक्त की कृपा होती है तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ? जब कोई जिद बननी रहती है, मैं सुखी होकर दिखाऊंगा, सुखी होकर दिखाऊंगा, खूब पिटाई हो जाती है और भक्तों की कृपा हो जाती है, तो फिर प्रश्न उठता है, धातु ब्रह्म जिज्ञासा, क्यों हो रहा है ऐसा? तो ये है, इसलिए भगवान ने बनाया, हम पे कृपा करने के लिए, ताकि हम हमसे प्रेम कर सकें। ठीक है ना? गुड। आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद। सनातन गोस्वामी पाद की, व्यास पूर्णिमा महोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।